कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के पूरी साजिश के साथ भाजपा के लोगों ने ये किया है और कोई मामला था ही नहीं। मर्डर केस में भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल और बाकी 23 लोगों को आजीवन कारावास मिला है। कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है, अनर्गल आरोप है। हमने देखा कि भाजपा के अभी लोगों ने ऊपर से दबाव बनाया है। मिश्री लाल यादव के बेटा का अरेस्टिंग हुआ, बीमा भारती के पति का अरेस्टिंग हुआ और उसी क्रम में इन लोगों ने माहौल बना करके, दबाव बना करके साजिश के तहत मनोज मंजिल का भी सदस्यता खारिज करवाने के लिए उसको आजीवन कारावास दिया है। आपकी पार्टी के विधायक पर आरोप लगे हैं, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, मनोज मंजिल जी को जेल भेज दिया गया, ऐसे में क्या कुछ कहिएगा संदीप सौरभ जी? कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के पूरी साजिश के साथ भाजपा के लोगों ने ये किया है और कोई मामला था ही नहीं। जिस मर्डर केस में भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल और बाकी 23 लोगों को आजीवन कारावास मिला है, उस मामले में कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है, अनर्गल आरोप है। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ये सब चीज किया गया है और उसमें हमने देखा कि भाजपा के अभी लोगों ने ऊपर से दबाव बनाया है। जिस तरीके से आज देश की स्थिति है, आप लोगों ने देखा होगा कि सदन के अंदर भाजपा के नेता ने कहा था कि उन विधायक को जो लेट से पहुंचे या नहीं पहुंचे उनका इलाज करेंगे और उसके बाद जदयू के ही विधायकों का, भाजपा के विधायकों के परिवार की अरेस्टिंग हुई। मिश्री लाल यादव के बेटा का अरेस्टिंग हुआ, बीमा भारती के पति का अरेस्टिंग हुआ और उसी क्रम में इन लोगों ने माहौल बना करके, दबाव बना करके साजिश के तहत मनोज मंजिल का भी सदस्यता खारिज करवाने के लिए उसको आजीवन कारावास दिया है। तो ये संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग, ये भाजपा शासन नीति का ट्रेडमार्क बन चुका है, पहचान बन चुका है। कहीं भी रहेंगे तो ये संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, वो चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे राज्यपाल हो। ये जो संवैधानिक पद है, इन सब का दुरुपयोग चल रहा है। 24 चुनाव भी पास में आ रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कि? कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन भाजपा को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अज्ञाओं की जनता की आवाज लगातार मनोज मंजिल उठा रहे थे, बिहार भर के नौजवानों के रोजगार का मुद्दा, उनके शिक्षा का मुद्दा, वंचितों के हक अधिकार का मुद्दा, वो लगातार सदन में और सड़क पर उतर करके लड़ रहे थे। उनके भीतर एक आक्रोश है और लोग समझ रहे हैं कि जानबूझ करके भाजपा का किया हुआ साजिश है, इसलिए ये भाजपा को उल्टा पड़ने जा रहा है। आक्रोश बढ़ेगा और 24 में उसका परिणाम उनको दिख जाएगा। किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे आप लोग? परास्त करेंगे उनको। चुनावी हार इनके लिए सबसे बड़ी हार होगी। चुनाव में अगर इनको हरा दिया जाए, इनको खदेड़ दिया जाए, तो इनके लिए वही बड़ी बात है। तो हम लोग तो जनता के पास और क्या है? जनता के पास वही है कि चुनाव में हम सबक सिखाएंगे। बाकी तो सब चीज आपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन जनता के पास वोट का अधिकार है। और 24 का चुनाव आप देखिएगा कि इस फैसले के चलते बिहार के गरीब गुरबों में ये संदेश गया हुआ है कि अगर ऐसे तो दलितों की आवाज को, वंचितों की आवाज को, जो जनवादी आवाजें हैं, उनको सदन तक पहुंचने से रोका जाता है और अगर गलती से कोई पहुंच भी गया तो किसी तरीके से उनको बाहर निकाल देना है, किसी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई कर देनी है। ये जनता तो समझ रही है, तो इसका परिणाम तो होगा, सामने आएगा।